नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं भर्ती विज्ञापन लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले बीएसपी में यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है। 45 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसमें 295 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो निश्चित ही आप वीडियो में बने रहिए, सारी डिटेल लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको योग्यता, साथ ही साथ पेमेंट और यहाँ पर कब तक फॉर्म भरना है, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, चाहे वह स्टेट की हो या सेंट्रल की। तो दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपको स्टेट की भी जानकारी मिलेगी, सेंट्रल के साथ ही साथ यहाँ पर आपको व्यापम और पीएससी की भी तैयारी करवाई जाती है। तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिए वीडियो आपको पसंद आया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र में यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्रिटिकल केयर नर्सेज इंटर्न संविदा हेतु वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए नर्सिंग में स्नातक प्राप्त उम्मीदवारों से क्रिटिकल केयर नर्सेज इंटर्न्स के पद पर निम्नलिखित नियमों के तहत यहाँ पर आपको शर्तों के अंतर्गत जो आवेदन है आमंत्रित किए जाते हैं। तो नर्सिंग का यह पद है, जिसमें आपको पदों की संख्या टोटल 45 है। आपको जो पेमेंट दी जाएगी 17,000 रुपये पर माह दी जाएगी। अच्छी खासी पेमेंट है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या रहेगी, तो आइए जो अनिवार्य है, सबसे पहले नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी नर्सिंग होना अनिवार्य है। दूसरा है न्यूनतम 150 बिस्तर वाले चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें क्रिटिकल केयर क्षेत्र जैसे आईसीयू, ओटी, बर्न यूनिट, लेबर रूम, कैजुअल्टी इत्यादि शामिल हैं। तीसरा है नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया राज्य द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। उम्र आपकी होनी चाहिए दिनांक 27 जनवरी 2023 को 35 वर्ष से अधिक ना हो, उससे 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम मतलब अधिक ना हो। आइए देखते हैं। कार्य की अवधि 1 वर्ष की रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपका संविदा भर्ती है। इच्छुक उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र भिलाई के सभागार में दिनांक 27/1/2023 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक मैट्रिक की अंक सूची, जिसमें जन्मतिथि 10वीं की अंक सूची, बीएससी नर्सिंग की प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट और बीएससी नर्सिंग डिग्री का प्रमाण पत्र, संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ व स्व सत्यापित छाया प्रति एवं स्वयं का एक वर्तमान कलर पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित हुए। यात्रा दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। उम्मीदवार कंपनी में स्थायी नौकरी का दावा नहीं कर सकता। तो ये विज्ञापन है, तो जिसको भी जाना है और जो भी योग्यता रखते हैं वो अवश्य जाइएगा। ठीक ठाक पेमेंट है, तो आपको वहाँ पर जॉब लगने की गारंटी लगभग निश्चित रहेगी। तो चलिए दूसरी जो वैकेंसी है उसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। वो भी जो जॉब है 295 पदों के लिए है, वो कोल इंडिया लिमिटेड में है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की, जो कि व्यापम के द्वारा होनी है, तो निश्चित ही आप 20 मॉडल जो टेस्ट पेपर है, जो कि गेसिंग पेपर है, उसको ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आपको उत्तर सहित पीडीएफ मिलेगा। और यह जो पेपर बनाया गया है गेसिंग पेपर, वह सिलेबस अनुसार बनाया गया है। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। भारत का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न है, कंप्यूटर का यहाँ पर 5 प्रश्न है, मानसिक योग्यता 10 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी 10 और सामान्य अंग्रेजी 5। इस तरह पूरे एक सेट में 100 प्रश्न रहेंगे। एक सेट में 100 प्रश्नों की संख्या, टोटल 20 सेट आपको गेसिंग पेपर मिलेगा और टोटल 2000 प्रश्नों का आपको संकलन देखने को मिलेगा, सेम सिलेबस वाइज। तो अगर आप प्री एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं छत्तीसगढ़ एसआई का, तो इस मॉडल गेसिंग पेपर को ज़रूर लें। और परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न है उसका यहाँ पर संकलन किया गया है। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और यहाँ पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके लिए मिनिमम आपको कुछ चार्ज लगेगा, तो बहुत ही कम चार्ज में आपको यह 20 सेट दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरी यहाँ पर जो वैकेंसी है, रोजगार सूचना विज्ञापन, भारत सरकार का एक उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की अनुशंसी कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड निम्नलिखित पदों के लिए भारत के योग्य नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आइए मैं पद का नाम सबसे पहले बता दूं। पहला है जूनियर यहाँ पर ओवरमैन TNS ग्रेड सी का है, जिसमें आपको पेमेंट दी जाएगी 31,852 रुपये
और टोटल इसमें 82 पद है, जिसमें UR 43, EWS 8, SC 14 और ST 7 और OBC नॉन क्रिमिनल 10 पद, टोटल 82 पद है। उसके बाद हम माइनिंग सिरदार का यहाँ पर पद है, और जिसमें यहाँ पर ग्रेड C है 31,852 रुपये, जिसमें UR का 74 पद, EWS 14, SC 13 और ST आपका 35 और OBC यहाँ पर 9 पद है, टोटल 145 पद। उसके बाद है सर्वेयर का पद है ग्रेड B का 34,391 पद है, 27 जनरल का, 6 EWS, 12 SC और 14 यहाँ पर ST और OBC का यहाँ पर 9 पद है, 68। इस तरह टोटल 295 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में आप सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर जो बाकी डिटेल है। तो यहाँ पर दिया न्यूनतम जो योग्यता है, तो सबसे पहले तालिका C पद और योग्यता आवश्यक अर्हता तालिका में सबसे पहले जूनियर ओवरमैन TNS ग्रेड C का है। तो योग्यता क्या रहेगा, माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अन्य समकक्ष योग्यता। दूसरा है खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कोयला खान नियमन 2017 के तहत ओपन कास्ट अंडरग्राउंड खानों में कार्य के लिए वैध ओवरमैन योग्यता प्रमाण पत्र, या कोयला खान नियमन 2017 के अनुसार द्वारा यहाँ पर अनुमोदित दोनों खानों उसी के द्वारा यहाँ पर एक प्रमाण पत्र, वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध गैस टेस्टिंग प्रमाण पत्र। दूसरी है माइनिंग सरदार TNS ग्रेड C की है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं पास या किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से समकक्ष यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अन्य समकक्ष योग्यता। और उसके बाद दूसरा कोयला खान नियमन के तहत ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों खदानों में काम करने के लिए यहाँ पर वैध सरदारशिप सक्षमता प्रमाण पत्र और वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध गैस टेस्टिंग प्रमाण पत्र। उसके बाद तीसरा यहाँ पर सर्वेयर एंड S ग्रेड B का है, यहाँ पर 12वीं पास बोला गया है। उसके बाद माइनिंग सर्वेयर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पर होना चाहिए, और ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों में काम करने के यहाँ पर आपके पास जो सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा जारी योग्यता का वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये इसकी योग्यता है। आयु क्या रहेगी 23/1/2023 की स्थिति में, यहाँ पर 23/1/2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सामान्य आरक्षित AWS श्रेणी के लिए यहाँ पर 23/1/2023 को ऊपरी आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपकी जानकारी रही। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं जो छूट मिलेगी आपका OBC नॉन क्रिमिनल 3 वर्ष का, EWS में कोई छूट नहीं है, ST SC में 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन का 3 वर्ष। इस तरह से यहाँ पर छूट दी गई है। विकलांगों के लिए भी यहाँ पर है, जो दिव्यांग है उसके लिए भी छूट है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक ऊपरी आयु को सीमा में छूट छोड़कर निर्णायक तिथि 23/1/2023 तक रहेगी, और इसके लिए आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया है। और जो उनको फॉर्म भरने की चयन जो प्रक्रिया है कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। चयन पद्धति में केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT शामिल होंगे, कोई व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा। और उसके बाद है CBT में बहुविकल्पी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे, गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। और CBT में 2 खंड अर्थात A और B होंगे। A सामान्य जागरूकता और अभिक्षमता के विशिष्ट प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें 1 अंक के 20 प्रश्न होंगे। इसी तरह टेस्ट पेपर के खंड B में तकनीकी ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें 1 अंक के 80 प्रश्न शामिल होंगे। कुल 100 प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। योग्यता अंक CBT यहाँ पर निर्धारित होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग है। सामान्य के लिए 45 अंक अर्थात 45%, और OBC के लिए यहाँ पर 40 अंक 40% और ST SC के लिए 35। तो 60 लिस्ट किया जाएगा 1:3 में। तो ये जानकारी है, मेरिट ऐसी बनेगा। तो निश्चित ही आप जो भी इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तत्काल फॉर्म डाल दीजिएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरनी है, और परीक्षा शहर यहाँ पर दिया है कहाँ कहाँ आपको परीक्षा भरनी है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व जो अनुदेश है उसको भी आपको पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म अच्छे से डाल पाएंगे। परीक्षा शहर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित शहरों में कंप्यूटर परीक्षा आधारित किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार सूची में 3 शहरों का विकल्प चुन सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। MCL उम्मीदवार द्वारा चुने गए परीक्षा शहर को आवंटित करने या टेस्ट शहर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन आपको भरनी है, पंजीकरण करना है। यहाँ पर देख सकते हैं mahanadi.co.in पर आपको फॉर्म भरनी है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन होंगे। ऑनलाइन भरने से निम्नलिखित आपको जो ID है लगेगा और देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा और आपको फॉर्म जो भरनी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी 23/1/2023 रात 11:30 बजे तक, मतलब 11:50 तक। 1000 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रहेगा, माइनस 180 रुपया आपका GST भी रहेगा। तो इस तरह देख सकते हैं सामान्य OBC EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को 1000 रुपये, GST भी रहेगा 180 सहित कुल 1180 रुपये यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद है यहाँ पर घर वापसी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है और कोई अन्य कर या शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं ST/SC OBC को भुगतान नहीं देना पड़ेगा, छूट रहेगी, ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो जो भी इच्छुक हैं 23/1 तक फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास अभी समय है, ऑनलाइन फॉर्म भरनी है। अब आपके पास 1 वीक का समय है, तो निश्चित ही जो भी इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं, जो भी योग्यता रखते हैं, वही इसमें फॉर्म डालेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा, तो लाइक करिए, साथ साथ दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।